व्यक्ति के पास में जितनी कम सूचनाएं होती हैं वह उतना ही एकाग्रचित्त होता है और हमें सूचनाएं प्राप्त होती है हमारी इंद्रियों से। इसीलिए हम लोग जब कभी किसी योगी को देखते हैं, उसने अपनी आंख बंद कर रखी होती है, उसे कुछ सुनाई दे रहा नहीं होता है। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उसके शरीर पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। कोई सुगंध असुगंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसने सूचना लेना ही बंद कर दिया है। इसीलिए वो एकाग्रचित्त हो रखा है। जितनी ज्यादा हमारे पास में सूचनाएं होती हैं, उतना ही हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता है और उनके अनुसार प्लान बनाना शुरू कर देता है, उनके अनुसार अपनी इच्छाओं को डेवलप कर लेता है। बाद के अंदर हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति वो करना चाहती है। इसीलिए खास तौर पर जब भी कभी हम लोग किसी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो, तो हमें केवल उस लक्ष्य से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। बाकी सूचनाओं को हमें लेना ही बंद कर देना चाहिए कि घर परिवार में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में, गांव मोहल्ले में जो भी जानकारियां हैं कम से कम हमारे पास में होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें बाकायदा सिलेबस दिया जाता है, तो हमें केवल सूचनाएं उस सिलेबस संबंधी पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास में इसके इतर भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो वो हमारे लिए बाध्यकारी हो जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जैसे ही कोई सूचना आती है, हमारा मूवमेंट शुरू हो जाता है। हम लोग दिमाग के अंदर उससे रिलेटेड प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सूचनाएं ही व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया में हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है, हमारे कान ने कुछ सुना, हमारी आंखों ने कुछ देखा, उसके बाद में हमारे दिमाग ने उसको प्रोसेस किया और वो चाहता है कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर दे। तो अगर हमें सूचनाएं ही नहीं मिलेगी तो इच्छाओं का विकास कैसे होगा? इसीलिए व्यक्ति के पास में अगर नियंत्रित सूचनाएं होती हैं तो उनका वो बेहतर उपयोग कर पाता है, और वो जो सूचनाएं रहेगी उनका दिमाग भी बेहतर प्रोसेस कर पाएगा और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा।